नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों आज मैं आया हूँ सीकर के जो नौलगढ़ रोड स्थित गुरुकुल हॉस्टल में, जहाँ पे बच्चे जो है राजस्थान पुलिस के जो है पेपर दे के आए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कैसी जो है उनका कैसा पेपर गया है, कितनी उनके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या उन्होंने कितने प्रश्न किए हैं पेपर में और क्या लेवल आया है, डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा जो सरल आया है उनके हिसाब से पेपर, तो वो पूछते हैं। तो सबसे पहले तो जो है कितने का आपने पेपर दिए है क्या? हाँ सर, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 122 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अच्छा, कहाँ से भरा था? जयपुर आयुक्तालय से। जयपुर से? हाँ अच्छा, तो आपके हिसाब से जो है कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है? सर, मैंने मेरे साथियों से बातचीत की, उनके हिसाब से उन्होंने भी 100 या 105 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो उनके हिसाब से शायद 105 110 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। अच्छा, और जो है सरकार की जो सुविधा वगैरह दी है जो बस की या फिर और भी कोई, उसमें क्या उससे संतुष्ट है क्या? नहीं सर, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मैं चूरू राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो सेंटर था वो कोटा था, उनमें जाने में बहुत परेशानी हुई। 2 दिन में बहुत परेशान रहा उनकी वजह से। अच्छा, एक जो है ना, ये गर्मी का समाधान कहीं नहीं था, तो मतलब कोई का ठहरने की भी बैठने की भी सुविधा नहीं थी, ऐसा था? नहीं सर, बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। सरकार को इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बैठने की या रहने की व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ से भरा है? जयपुर से भरा है मैंने। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 123 क्वेश्चन अटैम्प्ट। 123 अटैम्प्ट किए। हाँ। अच्छा, क्या लगता है मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है? बाकी दोस्तों से पूछने पर, और जैसा कि 2-4 शिफ्ट के पेपर देंगे उस हिसाब से 110 तक ही रहनी चाहिए कट ऑफ, और कई पेपर हार्ड भी थे और कई इजी थे उस हिसाब। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा जो सरल पेपर आया है, कौन सी शिफ्ट का आपके हिसाब से? सर, मैंने सुना है 15 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो इजी था, और 16 का भी 16 का एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी इजी था। 13 का जो एग्ज़ाम था वो दोनों एग्ज़ाम टफ थे, और 14 का एग्ज़ाम तो लीक हो गया वैसे भी। नहीं, तो इसमें जैसे टफ आ रहा है और सरल भी आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं? नॉर्मलाइजेशन तो कन्फर्म होगा। 13 का एग्ज़ाम है, दोनों शिफ्ट के, उनके हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अच्छा, पेपर जो सरकार बोलती है कि हम जो है पेपर अच्छे से करवा रहे हैं, ये है, तो पेपर जो 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सर, सरकार इसमें न जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे से ऐसा कभी ना हो। कार्रवाई भी ऐसी करें ताकि आगे जो कोई भी करे तो उसको वो 100 बार सोचे उस चीज़ में। सर, उससे हम बहुत सहमत हो गए। अगर ये कार्रवाई करेगा तो आगे एग्ज़ाम होने से पहले भी जो करेगा उससे डरेगा या कतराएगा। इस तरीके से मानो। आपने दिया है? दिया है सर। तो कहाँ से भरा है आपने? सर, मैंने जयपुर से भरा है, CID क्षेत्र से भरा हूँ। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है। 118 अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से लगभग 105 के आसपास सही है। 105 के आसपास सही है। और कौन सा आपके हिसाब से कौन सा पेपर, कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था? सर, ये तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अपने वाला तो ईजी था। तो और जो आप सरकार की जो आपको सुविधा दी है वो उससे सहमत हो गया मतलब? नहीं सर। संतुष्ट हो? नहीं, नहीं। बस उम्मीद इतनी भी थी कि जगह भी नहीं मिली। अच्छा, फिर मैंने ट्रेन से गया, लेकिन उसमें भी खड़े होने के लिए भी जगह भी नहीं थी। अच्छा, आपने दिया है पेपर? हाँ, दिया है सर। कितने क्वेश्चन किए? 108 क्वेश्चन किए हैं सर। कहाँ से भरे हो? चित्तौड़गढ़ जनरल से। चित्तौड़गढ़ से। अच्छा, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। अच्छा, पेपर कैसा गया आपका? सामान्य है, ठीक था सर पेपर। क्या लगता है आपको कट ऑफ कितनी जा सकती है? 100 से 105 के बीच में जाएगी सर कट ऑफ। 100 से 120। अच्छा, सरकार की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है सर, क्योंकि जो सरकार प्रयास है वो सरकार का अच्छा प्रयास है, और निःशुल्क रोडवेज उपलब्ध करा रही है, तो अच्छा ही सरकार का प्रयास है। और सरकार से ये चाहेंगे कि और अच्छा प्रयास रहे सरकार का, और जैसे रोडवेज की अलग और बसें लगाई जाए, अतिरिक्त बसें लगा के वो समाधान अच्छा हो, और ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाए। इससे क्या है कि आने जाने में समस्या नहीं होगी। जैसे अभी एक हादसा हुआ था यहाँ, 3 अभ्यर्थी ट्रेन के और चपेट में आके कट गए, वो भीड़ भाड़ के हिसाब से ही कटे हैं। अगर ये देखा जाए तो अतिरिक्त कोच लगा के सारा समाधान, पुलिस जाब्ता अच्छी तरह से समाधान होना चाहिए। एक तो जैसे पेपर जो 14 तारीख को सेकंड पारी का लीक हुआ, तो उसके बारे में, पेपर लीक के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार को अच्छे एक ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे पेपर आउट हुए तो पेपर आउट ना हो, और तो क्या कि ठोस कार्रवाई, जो जिसने पेपर आउट किया है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, तो क्या कि आने वाले जो भर्तियाँ में पेपर लीक ना हो, और उनको अच्छा मतलब सरकार को
मतलब सरकार को ठोस कदम उठाए। इससे क्या कि पेपर आउट न हो, और क्या कि पेपर आउट होता है तो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं बाहर शहरों में रह के 2 साल 3 साल 4 साल, उनके भविष्य की खिलवाड़ ना हो और उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे। ठीक है।